मनोज और बबली लव स्टोरी। अपराध की ऐसी कहानी जिससे दहल गया था पूरा हरियाणा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि पूरी तरह सत्य है। आज की हमारी कहानी कोई सदियों पुरानी घटना नहीं है बल्कि यही कुछ 16-17 साल पुरानी कहानी है। बबली मनोज की प्रेम कहानी में ना तो इनकी हैसियत आड़े आती है और ना ही परिवार की कोई ज्यादती दुश्मनी, परंतु फिर भी इस प्रेम कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो आखिर मनोज बबली की प्रेम कहानी क्या थी? इस प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस प्रेम कहानी में आगे क्या मोड़ आया? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। परंतु हम कहानी को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। साल था 2005। मई की तपती गर्मी में हरियाणा के कैथल के करोनर गांव का मनोज बैरवाल एक 20 से 21 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। मनोज बैरवाल का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मनोज के पिता की मौत जब वह 9 वर्ष का था तब ही हो चुकी थी और मनोज उनके परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। मनोज अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और कैथल में इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत दुकान पर काम करते थे, जो कि इनकी अपनी थी। क्योंकि उस दिन गर्मी काफी तेज थी, इसीलिए खेलते खेलते ये सभी दोस्त वही मैदान में लगे एक पेड़ के नीचे बैठकर हंसी मजाक करने लगे। तभी उसी गांव की रहने वाली बबली सामने आती हुई नजर आती है। जब मनोज बबली की तरफ देखता है तो उसे कुछ गलत होने का आभास लगता है, क्योंकि एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। जब मनोज ये देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उस लड़के को पीटने लगता है, जिसके बाद बबली मन ही मन मनोज को पसंद करने लगती है। लड़ाई झगड़ा खत्म होने के बाद मनोज खुद बबली को उसके घर छोड़ने जाता है। इस सफर में उसके दोस्त भी मनोज के साथ ही मौजूद होते हैं। जब बबली मनोज को तिरछी नजर से देखती है तो मनोज के दोस्त उसे मजाकिया अंदाज में छेड़ने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच इन लोगों का गांव आ जाता है। घर छोड़ते वक्त मनोज और बबली की आंखें एक दूसरे से मिल जाती है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बबली की आखिरी मुस्कान से मनोज की नींद उड़ जाती है। उस रात मनोज रात भर बबली के ख्यालों में था और कब रात बीत गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह होने पर कल की बात भूलकर मनोज अपने काम पर लग जाता है। वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के लिए निकल जाता है और वहां जाकर काम करने लगता है। तभी दुकान के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी लड़के की थी जो अपने घर का पंखा ठीक करवाने आई थी। जब मनोज दुकान के बाहर आकर देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दरअसल दुकान के बाहर बबली थी। अब फिर से दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। हालांकि मनोज के आगे होकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए बबली ने मनोज को कहा कि वो उससे अकेले में मिलना चाहती है। दोनों अच्छे से सज धज कर एक दूसरे से मिलने जाते हैं। कुछ बातें करने के बाद दोनों दोबारा मिलने का वादा करते हैं। हालांकि मनोज और बबली रहते तो एक ही गांव में थे, परंतु दोनों के घर थोड़ी दूरी पर थे, इसीलिए मिलना जुलना इतना नहीं हो पाता था। बबली अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और इस समय वो 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। बबली के दादा का नाम गंगाराज था। घर के मुखिया होने के साथ ये कैथल गांव की पंचायत के नेता भी थे, क्योंकि बबली के पिता की मौत हो चुकी थी। इसीलिए घर के सभी फैसले दादा गंगाराज तथा बबली के बड़े भाई सुरेश के हाथों में थे। दरअसल कैथल के सभी गांवों में साल 2007 के समय पंचायती राज व्यवस्था गांव के फैसलों में प्रथम चरण पर थी।
कानून व्यवस्था को इस गांव में बोलने का हक नहीं था। इस गांव की व्यवस्था पंचायत के अनुसार ही चलती थी। करूरन गांव की एक खास बात ये थी कि इस गांव में सभी लोग जाट समुदाय के थे। बबली और मनोज दोनों ही जाट समुदाय के थे। इन दोनों की जाति तो एक ही थी, परंतु साथ में इनके गोत्र भी एक थे, जिस कारण ये एक दूसरे के भाई बहन थे। परंतु इन सब के बीच मनोज और बबली का प्यार परवान चढ़ रहा था। उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। दोनों एक दूसरे में खोए रहते थे। मनोज को फोन पर बात करते देख मनोज की मां चंद्रपति ने पता करने की कोशिश की कि आखिर मनोज किससे इतनी लंबी लंबी बातें करता है। तब उन्हें मालूम हुआ कि मनोज बबली से बात करता है, जिसके बाद चंद्रपति ने बेटे मनोज को खूब समझाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मनोज और बबली गोत्र रिश्ते से एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं और अगर इनके प्यार की ये बात लोगों को पता चली तो पंचायत इन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाएगी। इन सब बातों को सोचकर वो बेटे को समझाने की कोशिश में लगी थी कि वो बबली का पीछा छोड़ दे, किंतु मनोज को अब किसी का डर नहीं था। जब मनोज ने चंद्रपति की बात नहीं सुनी तो चंद्रपति बबली के घर गई और उसने दोनों के रिश्ते के बारे में बबली की मां ओमपति को जानकारी देते हुए ये कहा कि वो अपनी बेटी को मनोज से बात करने से रोक ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। परंतु इधर बबली भी समझने को तैयार नहीं थी। दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। इन दोनों के इस रिश्ते को लगभग 2 साल का समय बीत चुका था। मनोज की मां मनोज को या तो बबली से भागकर शादी करने की कहती या फिर उसे भूल जाने की कहती। मनोज मां की बातों को अक्सर सुनता तो था, परंतु वो अपनी मां को कोई जवाब नहीं देता था। जब उससे कुछ पूछा जाता तो वो घर से बाहर निकल जाता। इधर धीरे धीरे कुछ लोगों को बबली और मनोज के रिश्ते की खबर होने लगी थी। तो बात है 5 अप्रैल की। रात को खाना खाने के बाद मनोज अपनी मां को कहता है कि कल उसकी परीक्षा है, इसीलिए आज वो दुकान में ही सोएगा, क्योंकि उसे देर रात तक पढ़ाई करनी है। इतना कहने के बाद मनोज अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। अगले सुबह यानी कि 6 अप्रैल 2005 को बबली का बड़ा भाई सुरेश मनोज के घर आता है और उसकी मां से मनोज के बारे में जानकारी लेता है। साथ ही ये भी कहता है कि उससे उधार दिए गए पैसे वापस लेने हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल बबली भी अपने घर से गायब थी और सुरेश को मालूम था कि कल रात बबली और मनोज घर से भाग गए हैं। इसी सिलसिले में बबली के घर वाले मनोज और बबली को ढूंढने की कोशिश में लगे थे। इधर मनोज बबली को लेकर चंडीगढ़ चला गया और 7 अप्रैल 2007 को हिंदू धर्म के अनुसार चंडीगढ़ के एक मंदिर में बबली से शादी कर ली। जब इस बात की भनक बबली के परिवार को लगी तो उन्होंने 26 अप्रैल को मनोज पर बबली के अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। मनोज और बबली का कुछ भी पता न चलता देख बबली के परिवार ने पंचायत का दरवाजा खटखटाया और इस विवाह को रद्द करने की मांग की। साथ ही बबली और मनोज से सभी संबंध तोड़ने को कहा। साथ ही मनोज के परिवार को भी गांव से बहिष्कार करने की मांग की, जिसमें उन्हें गांव से राशन पानी बिजली सभी सुविधाओं से वंचित किया जाए। क्योंकि पंचायत के मुखिया बबली के दादा गंगाराज ही थे, तो उन्होंने पंचायत में ये फैसला सुनाया कि जब भी बबली और मनोज को पकड़ा जाए तो उन्हें शादी को रद्द करने का आदेश दिया जाए। अगर वो पंचायत के इस फैसले का पालन ना करे तो दोनों को जान से मार दिया जाए। साथ ही मनोज के परिवार का गांव से बहिष्कार कर दिया गया। गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर उनसे संबंध रखा गया तो जुर्माने के तौर पर 500 से लेकर 25,000 तक का भुगतान करना पड़ेगा।
कुछ लोगों से मनोज को पता चला कि बबली का परिवार उन्हें ढूंढ रहा है ताकि वो लोग बबली और मनोज की हत्या कर सके। इसीलिए मनोज 15 जून को बबली को लेकर कोर्ट गया और कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग की। दोनों ने कोर्ट में कहा कि वह दोनों बालिग है और अपनी मर्जी से शादी कर चुके हैं, किंतु परिवार उनकी जान का दुश्मन बन बैठा है। कोर्ट ने मनोज और बबली की सुरक्षा के लिए 5 पुलिस कर्मियों को उनके साथ रहने का आदेश दिया। अब बबली और मनोज को राहत मिल चुकी थी क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी मौजूद थे। कोर्ट के आदेश के बाद बबली और मनोज पुलिस कर्मियों के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस कर्मी उन्हें पीपली छोड़कर ही वहां से भाग निकले। मनोज को कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ, जिसके बाद पीपली फोन बूथ से मनोज ने अपनी मां चंद्रपति को फोन किया और उन्हें सूचना दी कि उनकी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी उन्हें छोड़कर भाग गए हैं और अब वह चंडीगढ़ की जगह दिल्ली जा रहे हैं। इस दिन बबली ने भी चंद्रपति से आशीर्वाद मांगा। चंद्रपति ने अपने बेटे बहू के रिश्ते को स्वीकृति दे दी। इस वक्त 3:40 का समय था और इसी दौरान बबली मनोज दिल्ली जाने वाली बस में सवार हो गए। परंतु 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद रायपुर जाटन गांव में उस बस के सामने स्कॉर्पियो एसयूवी आकर खड़ी हो गई, जिनमें कुल 6 लोग सवार थे। बबली के मामा मामी, 2 चचेरे भाई, एक सगा भाई और एसयूवी गाड़ी का ड्राइवर। इन लोगों ने पूरी बस की तलाशी ली और जब इन्हें बबली और मनोज दिख गए तो भरी बस में ये सभी लोग बबली और मनोज को बाल पकड़कर घसीटते हुए बस से बाहर लेकर आए और एसयूवी में बिठाकर निकल गए। इस सारी घटना पर सड़क बनाने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर की नजर थी, जिन्होंने लड़का लड़की के अपहरण की सूचना जाटन पुलिस को दे दी। साथ ही इन्होंने स्कॉर्पियो का नंबर भी नोट कर लिया था, जिसकी जानकारी भी इन्होंने पुलिस को दे दी। अपहरण के बाद बबली के घर वाले बबली और मनोज को एक सुनसान झोपड़ी में लेकर गए, जो कि पहले से ही योजना का हिस्सा था। इसके बाद दोनों को इस शादी को रद्द करने की कहा गया, किंतु दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे, जिसके बाद बबली के हाथ पैर को बांधकर एक तरफ पटक दिया गया और मनोज को स्कॉर्पियो के पीछे बांधकर खेतों में घसीटा गया। इतना ही नहीं, बबली और मनोज को खूब पीटा गया और आखिर में दोनों को जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद परिवार के लोगों ने दोनों के शरीर को बोरी में भरकर हिसार जिले के बरवाला लिंक नहर में फेंक दिया। हत्या के लगभग 9 दिन बाद यानी कि 24 जून को हिसार पुलिस को बरवाला नहर में 2 सड़ी गली लाशें होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करने के बाद दोनों लाशों को लावारिस मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इधर 10 दिन गुजरने के बाद भी जब मनोज का दोबारा कॉल नहीं आया तो चंद्रपति को किसी घटना के होने का आभास हुआ और उसी दिन वो अपने भतीजे नरेंद्र सिंह के साथ कोर्ट पहुंची और अपने बच्चों के गायब होने के पीछे पुलिस की गलती बताई, क्योंकि उस दिन वो उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर भाग गए थे। तभी 26 जुलाई को नरेंद्र सिंह को किसी ने ठेकेदार और रायपुर पर अपहरण की सूचना दी, जिसके बाद ठेकेदार का पता लगाकर नरेंद्र सिंह और चंद्रपति उसके घर पहुंचे। उन्हें बबली और मनोज का फोटो दिखाया। उस ठेकेदार ने बबली और मनोज को पहचान लिया। इसके साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने जाटन थाने में उनके अपहरण का केस दर्ज करवाया था। जब 1 जुलाई को चंद्रपति जाटन थाने पहुंची तो उन्हें अपने बेटे और बहू की हत्या की जानकारी मिल गई। बॉडी को लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन अब चंद्रपति ने अपने बेटे बहू के आरोपियों को सजा दिलाने की ठान ली और एक बार फिर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इस केस को गंभीरता से लिया गया कि इस गांव के लोगों का वकील के अंदर भी इतना दहशत था कि मनोज के परिवार को हिसार से वकील ढूंढना पड़ा।
मामले की सुनवाई के दौरान इस केस का चश्मदीद गवाह भी झूठ बोलने लगा, परंतु आखिरकार सत्य की विजय हुई और 29 मार्च 2010 को 29 गवाहों के साथ 33 महीनों की 50 सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें कुल मिलाकर 7 लोग शामिल थे। इन 7 लोगों में बबली के दादा गंगाराज, मामा मामी, 2 चचेरे भाई, एक सगा भाई और स्कॉर्पियो का ड्राइवर शामिल थे। और अगले दिन यानी कि 30 मार्च 2010 को हरियाणा राज्य के इतिहास में पहली बार एक दोहरे हत्याकांड पर 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और बबली के दादा गंगाराज तथा एसयूवी के ड्राइवर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन सब के साथ ये भी पता चला कि बबली और मनोज की लोकेशन आरोपियों को बताने वाला उन 5 पुलिस कर्मियों में से एक था, जिसका नाम जयेंद्र था। अदालत ने इसे भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया और बाकी के 4 पुलिस कर्मियों को छोटी मोटी सजा दी गई, किंतु इसके बाद करोरन गांव के लोगों में जमकर प्रदर्शन किया, इस सजा को खारिज करने की मांग की। इस फैसले के बाद फैसला सुनाने वाले जज ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। बबली के परिवार वाले इस फैसले के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में हरियाणा कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने आरोपियों की सजा में बदलाव कर दिया, जिनमें गंगाराज और ड्राइवर को बाइज्जत बरी कर दिया तथा बाकी 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कि मनोज की मां चंद्रपति का मानना था कि इस मामले का मुख्य आरोपी तो गंगाराज ही था, जिसने इस मामले में पंचायत में हत्या की सजा सुनाई थी, किंतु वो जेल से छूट गया। उच्च न्यायालय के इस फैसले से चंद्रपति असंतुष्ट थी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।